हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में इम्पोर्टेंट डेट्स डिस्कस करने वाले हैं और जो भी ये नोटिफिकेशन है जो 2025 के लिए आपका आउट हुआ है सीपेट एडमिशन टेस्ट, तो जो भी आपकी क्वेरी है इस एग्ज़ाम के रिलेटेड तो आज के इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी और वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो मैं ये फुल नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है वो डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं। जो आपको फॉर्म सबमिट करना है वो कब तक करना है, इसकी लास्ट डेट कब है, इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो सबसे पहले डेट्स देख लेते हैं। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नोटिफिकेशन में वो मैं सब बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 7 तारीख यानी कि 7 फरवरी से स्टार्ट है। और जो इस बार नोटिफिकेशन है वो काफ़ी जल्दी आ गया है। ये प्रीवियस ईयर मार्च के फर्स्ट वीक में आया था। जो लास्ट डेट है वो है 29 मई। तो इस डेट से पहले आप लोग अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर दें। लास्ट डेट 29 मई है। और जो आपका जो एग्ज़ाम का एडमिशन टेस्ट होगा ऑल ओवर इंडिया में होता है, जैसा कि आपको पता होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो ये 8 जून को होगा। तो ये डेट यहाँ पर मेंशन है। डेट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और जो आपका जो काउंसलिंग के लिए जो आपका जो यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हैं आपके जो PDF आती है रिजल्ट के रूप में, उसमें आपका नाम होता है, उसके सामने कॉलेज मेंशन होता है, कौन सा कॉलेज मिला है, तो वो 13 जून को आ जाएगा। यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो टाइम मिलता है वो आपको यहाँ पर फॉर्म फिलिंग में ही टाइम दिया जाता है। बाकी आगे की प्रोसेस में 1 वीक का टाइम लगता है। और जो आपके कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो वो हो जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ये शेड्यूल फिक्स होता है। तो बाकी यहाँ पर ये जो टाइम है इस ड्यूरेशन ये काफ़ी टाइम है। अभी आपके पास एग्ज़ाम का भी काफ़ी टाइम है क्योंकि फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने टेलीग्राम पर लिंक शेयर की है प्रीवियस वीडियो की, तो उसको वॉच कर सकते हैं। अपने मोबाइल से इसका एप्लीकेशन है, आप लोग सबमिट कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल से हो जाता है कोई भी। यदि आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप किसी भी कैफ़े से भी करवा सकते हैं। वैसे मोबाइल से हो जाएगा यदि आप उस वीडियो को वॉच कर लेंगे। तो ये तो डेट्स थी। और जो एडमिट कार्ड है आपका इसी से पहले आ जाएगा। अप्रोक्स में टेंटेटिव डेट दी गई है तो 4 जून दी गई है। तो हो सकता है 5 को भी आ जाए, हो सकता है सिर्फ एक दिन पहले भी आ जाए। तो वैसे टेंटेटिव जो डेट है तो वो 4 है। तो आपका एडमिट कार्ड 4 जून को आ जाएगा। जो लास्ट डेट है वो 29 मई है। तो इस डेट से पहले आपको सबमिट कर देना है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है यदि आपको फिल करना है। अब यहाँ पर कोर्स के बारे में देख लेते हैं, किस कोर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। यदि आप DPMT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपको चूज करना होगा फॉर्म फिलिंग में। DPMT जो कोर्स है ये 3 साल का है, 6 सेमेस्टर का। और एज कोई भी इसमें एज लिमिट नहीं है। और यहाँ पर जो एंट्री क्वालिफिकेशन है 10th पास यदि आपने कर रखा है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर DPT है, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। ये जो कोर्स की ड्यूरेशन है इसकी भी सेम है, 3 ईयर्स का ये भी कोर्स है। और 6 सेमेस्टर इसमें भी होते हैं, कोई एज लिमिट इसमें भी नहीं है। उसकी जो भी एंट्री क्वालिफिकेशन है 10th है। यदि आपने 10th 12th कुछ भी कर रखा है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिप्लोमा प्रोग्राम में यहाँ पर ये पोस्ट डिप्लोमा है प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन विद कैड कैम, PDPMD विद कैड कैम। जो इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 1.5 ईयर का यानी कि 1.5 साल का कोर्स है, 3 सेमेस्टर का। इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। इसकी एंट्री क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास फुल टाइम का जो है 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपका। मैकेनिकल में प्लास्टिक पॉलीमर टूल प्रोडक्शन, मेट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल टूल एंड डाई मेकिंग, पेट्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और DPMT या फिर DPT आपने कर रखा है। इनमें से यानी कि जो जितने ऑब्लिक करके दिए गए इनमें से किसी में आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं PDPMD विद कैड कैम के लिए। बाकी इनका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं यदि आपको इस कोर्स को करना है। नेक्स्ट यहाँ पर डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो काफ़ी इस फील्ड में काफ़ी लोग करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। PGT PPT 2 ईयर्स का ये कोर्स है यानी कि 4 सेमेस्टर का कोर्स है। और इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। जो इसकी एंट्री क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम यानी कि 3 ईयर्स की आपकी डिग्री है साइंस में। तो आप लोग इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आप अपीयर्ड है फाइनल एग्जाम एंड एक्सपेक्टिंग रिजल्ट आल्सो कैन अप्लाई। यदि आप फाइनल आपका सेमेस्टर है यानी कि ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका यानी कि रिजल्ट आ ही गया हो तभी आप अप्लाई करें। यदि आप फाइनल आपका सेमेस्टर है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। तो ये आज की ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी जो ये लिस्ट है आप लोग देख लेना
तो ये पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल सीपेट ज्ञान नाम से उस पर अपलोड की है। तो इस पीडीएफ में क्या है, बेसिकली ये 2025 जो 26 यानी कि जो आपका अब एडमिशन लेंगे तो ये कॉलेज सेंटर जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में सीपेट के सेंटर हैं तो वो मेंशन है, और उसके सामने ये कोर्स मेंशन है कि किस कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर पीजीडी पीपीटी ऊपर मेंशन है, इसके सामने अहमदाबाद लिखा है तो यहाँ पर यस है, तो यहाँ पर ये कोर्स इसमें अवेलेबल है। यानी कि होता है जिस कॉलेज के सामने ये छोटी सी डैश है तो उसको यानी कि उस कॉलेज में ये कोर्स नहीं है। तो यहाँ पर पीडी पीएमडी विद तो यहाँ पर पीडी पीएमडी विद कैडकेम अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ पर डीपीएमटी यस है, तो डीपीटी भी यस है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं इस पीडीएफ को। और नेक्स्ट यहाँ पर यूनिक क्रेडेंशियल्स ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ये फ़ीस है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फ़ीस है कोर्स वाइज अलग अलग है। 20,000 पर सेमेस्टर पीजीटी पीपीटी की, और सेम बिल्कुल पीडी पीएमडी विद कैडकेम की। बाकी डीपीटी एंड डीपीएमटी की 16,700 पर सेमेस्टर रहने वाली है। और ये अदर फीसेस हैं जो आप एडमिशन टाइम पर ये आपकी कलेक्ट होंगी। बाकी इन पर मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। अभी आपका जो है एग्ज़ाम पर फोकस होना चाहिए, तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। बाकी ये भी देख सकते हैं हॉस्टल जो आपको लेना होगा, यदि आप हॉस्टल लेते हैं तो उसका 10,000 यानी कि पर सेमेस्टर पड़ता है। और बाकी कॉशन यूनिफॉर्म जो भी है ये सब एक्स्ट्रा आपकी कट होती हैं। यानी कि एडमिशन टाइम पर आपको ये सबमिट करनी पड़ेगी फ़ीस। और ये डेट्स मैंने डिस्कस कर ही ली। बाकी हाँ, जो आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे इसके 100 रुपये आपसे चार्ज किए जाएंगे। आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी या फिर अदर SC ST हैं, यानी कि सब पे सेम ही है। 100 रुपीज़ आपके कट होंगे। जब आपकी 100 रुपीज़ कट होंगे तभी आपको एक फ़ाइनल प्रिंट मिलेगा। आप लोग तो इस पेमेंट को ज़रूर कट करवाएं। यदि पेमेंट को कट नहीं करवाते हैं तो आपका फ़ाइनल सबमिट नहीं होगा, और फाइनल सबमिट नहीं होगा तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। आप एग्ज़ाम के लिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है इस पीडीएफ में। बाकी ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया है जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर पर, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और जो टाइमिंग है वो 1 घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें 50 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और एज पर एंट्री क्वालिफिकेशन सिलेबस एंड जीके, यानी कि जो भी आप 10th के कर रहे हैं, जो 10th में पढ़ा वो आएगा, और जीके और आपकी एड ऑन हो जाएगी। जैसे 12th पास हैं, यानी कि आपने 12th वाला कोर्स अप्लाई किया तो 12th का माल सिलेबस जो भी आपने पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस मैथ बेसिक इंग्लिश कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आते हैं, और जीके भी आपकी ऐड हो जाएगी। बाकी ये सैम्पलिंग के लिए कुछ क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे ये होते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं। यदि आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी आपने वॉच किए तो मैं 3 बार इसका एग्ज़ाम दे चुका हूँ। और एग्ज़ाम मैं इसीलिए देता हूँ कि ये आप एनालिसिस कर पाऊँ क्वेश्चन का, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होता नहीं है। जो पेपर मिल जाएगा तो उसका एनालिसिस कर पाएँ तो ऑनलाइन जाना पड़ता है देने, और उसी बेसिस पर मैं आपको प्रिपरेशन करवाता हूँ, उसी हिसाब से गाइड करता हूँ। तो इसका जो मैंने पीडीएफ भी तैयार किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, लगातार 3 बार से एग्ज़ाम दे रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं एक पीडीएफ में मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, और जो भी बन सकते हैं उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो भी मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन किए हैं। तो बहुत जल्द मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, तो वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा। जिस दिन वीडियो चैनल पर आएगी उसी दिन से पीडीएफ मैं देना स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग उस पीडीएफ को ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक राइट गाइडेंस मिले, और आपको एक आइडिया क्रिएट हो, इमेज क्रिएट हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रीवियस बार मैंने पीडीएफ दी थी तो काफ़ी कैंडिडेट का पॉजिटिव रिव्यू भी आया था, वो मैं कम्युनिटी पोस्ट या फिर टेलीग्राम पर अपलोड करूँगा। और काफ़ी क्वेश्चन पीडीएफ में से सेम आए थे, क्योंकि कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है, क्वेश्चंस वही अरेंज होते हैं। यूपीएससी का पेपर नहीं है जो हर बार नए क्वेश्चन आएंगे, कुछ चेंजमेंट हो जाता है, बाकी कुछ वही कॉपी पेस्ट इधर से उधर चलता रहता है। तो यदि आप उस पीडीएफ को लेंगे तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी। बाकी जब मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें और डिस्कस करूंगा सिलेबस के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो बाकी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस के बारे में भी बताया है। बाकी आने वाले समय में भी बताऊंगा, अभी तो काफ़ी टाइम है। और देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पीडीएफ में हो तो वो भी मैं बता देता हूँ। बाकी और भी कोई क्वेरी है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट है आप पर्सनल भी पूछ सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं अभी बताने के लिए, जितना भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। हो सकता है आपको सिलेबस के रिगार्डिंग ही डाउट आए तो एक सेपरेट मैं वीडियो इस पर बना दूंगा, पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा और एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए।
कंप्यूटर देखिए नहीं मेंशन है, कंप्यूटर का भी वेटेज होता है और कंप्यूटर का भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस बार। देखिए यहाँ पर मैथ एंड रीजनिंग भी नहीं मेंशन है। किसी शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन आ गए थे, हालांकि ज़्यादा नहीं थे, वो भी मतलब कॉमन सेंस, यदि आपको मैथ बेसिक आता है तो उनको कर लेंगे। वैसे मैथ ऑफिशियल मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। सिर्फ मैथ यहाँ पर आप बात करें, यहाँ पर देखिए मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर कहीं नहीं मेंशन है। देखिए सिलेबस में यहाँ पर ऊपर जीके हो गई, साइंस, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बायो, मैथ्स। यहाँ पर इसमें मैथ्स है, वो भी इसमें ये पीजीटी पीपीटी के जो एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। स्टूडेंट डीपीटी एंड डीपीएमटी का पेपर देंगे उनमें मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इतना वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है जो भी एग्ज़ाम सेट करता है। बाकी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल, बिल्कुल जनरल एबिलिटी प्रकार के, तो इनसे आपको पैनिक नहीं होना है। बाकी आपको फोकस करना है इन सेक्शन पर, इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग, क्योंकि ये कॉमन होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।